हम बात कर रहे हैं 25 मई से 31 मई तक जो सप्ताह है, उस सप्ताह में कैसा रहेगा वृष राशि वालों के लिए उनका भविष्य, उनका आने वाला ये पूरा सप्ताह। देखिए, वृष राशि वाले जो लोग हैं वो अपनी अगर कुंडली में देखेंगे तो जहां पर 2 नंबर पर अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी राशि वृष है, या आपका ई उ ए ओ वा वु वे वो ये इन अक्षरों से आपका अगर नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृष है। तो इस तरह से आप अपनी राशि का चयन कर सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह के अंदर जो दूसरे दिन से ऐसी स्थिति आएगी कि जहां पर चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और कर्क इन 4 राशियों में भ्रमण कर रहे होंगे इस सप्ताह। तो हेल्थ के लिए अगर हम देखते हैं तो इस सप्ताह वृष राशि वालों के लिए जो अष्टम स्थान है उसका जो स्वामी है बृहस्पति, वो वृष राशि से निकल करके इन दिनों मिथुन राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। तो मिथुन राशि से अष्टम स्थान को सीधी दृष्टि से वो देख रहे हैं। इसका मायने यह है कि पिछले दिनों अगर आपको पिछले साल कुछ हेल्थ की समस्याएं रही तो बृहस्पति परिवर्तन के बाद वो सब ठीक हुई होंगी और अब धीरे धीरे आप एक अच्छी हेल्थ की तरफ जा रहे होंगे। और अगर हम देखते हैं कि लव और रिलेशनशिप में वृष राशि वालों की क्या स्थिति रहने वाली है, तो वृष राशि रिलेशनशिप के अंदर डोमिनेट करने वाली राशि है, यानी वो अपने अनुकूल या तो परिस्थितियों को बना लेती है और या फिर उस स्थिति को अस्वीकार कर देती है। तो रिलेशनशिप के अंदर और प्रेम के अंदर वृष राशि वाले हमेशा अच्छी पोजीशन में ही देखे गए हैं, या तो साथी उनकी बात मानेगा और या वो नाराज रहेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस सप्ताह जब वृष राशि के अंदर ही चंद्रमा सवा 2 दिन रहने वाले हैं तो उनकी स्थिति बेहतर रहने वाली है। और वृष राशि के स्वामी जो है वो उच्च राशि के अंदर इस समय विद्यमान है, यानी कि जो वृष राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र इस समय जो है मीन राशि के अंदर उच्च राशि के अंदर है, और इस समय उच्च की जो उनकी राशि है वो आय स्थान के अंदर है, यानी उनको एक बेहतर स्थिति इस सप्ताह मिलने वाली है। कैरियर और जॉब के लिहाज से अगर वो स्थान परिवर्तन चाह रहे थे तो उनकी बॉस से अच्छी ट्यूनिंग के कारण उन्हें वो स्थान मिल सकता है जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हो। इसके साथ में अगर फाइनेंस की बात करें तो उच्च का शुक्र उनके आय स्थान में होने के कारण ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है कि जो पुराना धन है, कहीं अटका हुआ धन है, वो उनको मिलने की स्थिति बन सकती है। तो अगर वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो पुराना धन उनको प्राप्त हो सकता है। ऐसे सौदों से भी उन्हें कुछ लाभ हो सकता है जो सौदे लगभग उनके हाथ से निकल गए थे। तो इस सप्ताह ये स्थिति बन सकती है। अगर हम बात करें स्टडीज की तो इसका स्वामी पंचम स्थान का स्वामी बुध है, और बुध इस समय उनकी राशि के अंदर ही गमन कर रहे हैं सूर्य के साथ। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर उन्हें दूसरों की मदद से, यानी सूर्य की मदद से, प्रभावशाली लोगों की मदद से उन्हें ऐसे जो शिक्षा के अगर वो कोई उच्च शिक्षा के लिए देख रहे हैं या कोई विषयों के चयन के लिए देख रहे हैं या कोई ऐसी स्थिति जिसके अंदर वो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की बात कर रहे हैं, उन सब में उनको बढ़िया मदद मिलने वाली है। उनके अच्छे परिणाम उनको संतुष्ट करेंगे और बेहतर के लिए वो तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। तो अच्छी स्थिति यहां पर दिखती है, लेकिन बुध और शुक्र का जो संबंध है वो बेहतर नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ी प्रारंभिक कठिनाई और उसके बाद किसी की मदद, इस तरह से उनकी समस्याएं हल होती हुई दिख रही हैं। बात करते हैं अगर हम स्पिरिचुअलिटी की, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र की, तो जो 9वें स्थान का स्वामी है वो शनि है, और शनि इस समय मीन राशि के अंदर यानी बृहस्पति की राशि में, जो एक तरह से कह सकते हैं हम कि आध्यात्म के उसकी राशि है, गुरु की राशि है, उसके अंदर वो शुक्र के साथ है। तो इसके मायने ये हुए कि आध्यात्म के अंदर वो थोड़ा सा पहले से ही जो कह सकते हैं कि मकर राशि जो है वो निराशा की राशि है, थोड़ा स्पिरिचुअल में अपने आप ही लती कर्म प्रधानता है, लेकिन उसके बावजूद बेहद व्यस्त रहने के बावजूद और बेहद अपने कार्यों में लगे रहने के बावजूद भी आध्यात्म के लिए एक अच्छा समय निकालें, कोई धार्मिक यात्रा या परिवार के साथ कहीं बाहर जाने, पर्यटन और धार्मिक दोनों को जुड़ाव एक साथ होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा। तो हो सकता है कि ये सप्ताह कहीं आप बाहर यात्रा पर हो। अगर हम बात करते हैं कैसा रहेगा भाग्य के अनुसार आपका ये सप्ताह, तो ये सप्ताह भाग्य के लिहाज से एक बेहतर सप्ताह
दिखाई देता है, आपको चीजें स्लो लेकिन अच्छी पकड़ के साथ मिलेंगी। थोड़ा धीरे पूरे सप्ताह के अंदर हल्का सा आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो दिखाई देगा, लेकिन अगर आप प्रयत्न करेंगे तो चीजों को अच्छी पकड़ आप बना लेंगे। अगर इस सप्ताह आप कोई कठिनाई महसूस कर रहे हो तो चावल यानी कि राइस को उबाल करके उस पर दही डाल करके पक्षियों के लिए अगर आप रखते हैं, यानी कि खाली चावल, उबले हुए चावल पक्षियों को खाने के लिए देते हैं, और कौवों के लिए दही, चावल और घी और जो है बूरा ये अगर रखते हैं, तो इससे आपके कठिन कोई अगर परिणाम जहां पे आपको लगता है कि ये चीज तो होना बहुत मुश्किल है, उसमें भी परिणाम ठीक हो सकते हैं। आपके विरोधी जो है वो पस्त होंगे और आपको ये जो प्रारब्ध से जुड़ी हुई कठिनाइयां, जो हम कहते हैं कि कौवों को अगर हम भोजन देते हैं तो हमारे जो पिछले जन्मों के जो समस्याएं उनसे हमको तनाव कम होते हैं, वो भी हमें इससे, इस पुण्य लाभ से प्राप्त होगा।